लखनऊ के इंदिरा नगर में हवाई फायरिंग से सनसनी मच गई है। सीएनएस अस्पताल के पास गोली चल गई है। सड़क पर पिस्टल छोड़कर भागे हैं बाइक सवार। पिस्टल को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में गैंगरेप के आरोपी से मुठभेड़। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई है। गैंगरेप के दूसरे आरोपी को भी गोली लग गई है। निजाम नाम के आरोपी को गोली लग गई है। 58 साल का जाकिर हो चुका है गिरफ्तार। 10 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोप है। लोनी इलाके में बच्ची से हुआ था गैंगरेप। गाजियाबाद में गैंगरेप के आरोपी से मुठभेड़। पुलिस की आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। गैंगरेप के दूसरे आरोपी को भी गोली लगी है। अमित राणा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अमित, ये बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के यहाँ पर रात लगी है। गैंगरेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा लोनी थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला है जहां 10 वर्षीय मासूम थी जो कि बारात देखने के लिए घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। तभी एक टैक्सी में 2 लोग आते हैं और उसको लिफ्ट देने के बहाने बैठाने के बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ही लड़की की ही निशानदेही पर एक 58 वर्षीय आरोपी को जाकिर, जिसका नाम बताया जा रहा, उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरी बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ तब लगी जब जो मुख्य आरोपी इसमें था 32 वर्षीय बदमाश बताया जा रहा है जिसका नाम निजाम है, उसके साथ पुलिस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जैसे पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, जिसमें बदमाश की दोनों ही पैरों में गोली लगी। उसको गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एक बड़ी कामयाबी गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल की मासूम के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, तभी से ही पुलिस की 3 अलग अलग टीमें इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुड़ी हुई थी और पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीसीबी छात्रावास में बम धमाके का मामला। छात्रावास में बम धमाके के बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमाके के बाद घायल प्रभात यादव को गैलरी से निकाला गया बाहर। छात्रावास के 68 नंबर कमरे की गैलरी के पास से निकाला गया बाहर। कई छात्रों की मदद से धमाके में घायल प्रभात यादव को गैलरी से निकाला गया बाहर। मेन गेट के बजाय छात्रावास की गैलरी से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया था। घटना से ठीक बाद छात्रावास के कई अन्य छात्र पहुंचे थे प्रभात के कमरे के बाहर। लहूलुहान प्रभात यादव को मेन गेट के बजाय गैलरी से छात्रावास के बाहर निकाला गया। धमाके के बाद का ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। 68 नंबर कैमरे की गैलरी के पास कमरे से बाहर निकलता हुआ ये नजर आ रहा है। आगरा में एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के प्रेम संबंध से परेशान उनकी पत्नी धरने पर बैठ गई है। आरोपी की प्रेमिका के चक्कर में घर परिवार और बच्चों को छोड़कर नेताजी दूसरे फ्लैट में रहने लग गए हैं। पत्नी का आरोप है कि मैनपुरी घर से पति आगरा बिजनेस का बहाना लेकर निकल गए थे, लेकिन आगरा में फ्लैट के अंदर प्रेमिका के साथ रह रहे हैं। जब आगरा में फ्लैट पर पहुंची तो पति ने दरवाजा नहीं खोला। पिछले कई घंटों से दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। पत्नी का कहना है कि बच्ची को लेकर कहां जाऊं। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मैनपुरी से मेरी शादी हुई है। मेरा घर जरूर में है और ये मेरे हस्बैंड है यश यादव, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं मैनपुरी सदर से, पूर्व ब्लॉक सपा से। तो फिर अब ये गेट नहीं खोल रहा है। मतलब मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से किसी लड़की को लेकर अंदर है, पता नहीं है इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ दुर्घटना हुई, क्या हुआ है। शाम को अच्छे से बात की है पर अभी गेट नहीं खोला और अभी इधर ही इनकी दोनों गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। खबरें लगातार जारी है।